राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार विधिक सेवा प्राधिकार पटना और जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा का संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गेल। दरभंगा न्यायालय प्रांगण में 3 दिन आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लॉ दरभंगा व्यवहार न्यायालय में कुल 13टा टेबुल बनायल गेल छल, जाहि में आपसी समझौता के आधार पर सैकड़ों मामला का निष्पादन किया गेल। अरे बैठ के भरिए ना ठीक से। रिकॉर्डो सबका ले लीजिए। हाँ चले वो केस पे नहीं हो यार। हाँ कब तक चले ना बेनीपुर की नाम भेले नथनी पास में लहरिया सराय कोर्ट में लोक अदालत लगाया गया। लोक अदालत सिविल कोर्ट के कैंपस में लगाया गया है। आज बहुत सारे केस का डिस्पोजल हुआ है। वैसे किस तरह का केस का डिस्पोजल? यहाँ आपको जो मारपीट का केस, फौजदारी केस जो है वो डिस्पोजल किया गया है, प्लस बैंक का, बिजली का, ये सभी का केस इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पोजल होता है। लगभग कितने टेबल बनाए गए इसको लेकर? इसमें 12-13 बेंच बनाए गए। ऊपर में भी बेंच है, ऊपर भी चले जाएंगे। इसमें किस तरह से सुलह किया जाता है? केस सुलह दोनों पक्ष आते हैं, दोनों पक्ष के साथ सुलह समझौता होकर अवार्ड भरा जाता है, उसके बाद केस को डिस्पोजल किया जाता है। अभी तक लगभग कितना केस का डिस्पोजल हुआ हो अनुमान के? वहाँ से लेना। हाँ, ऊपर ज़्यादा 200 से ऊपर हो गए। हम हाँ, अपना घर है दरभंगा जिला से। क्या मामला है? केस है कौन सा किए हुआ था? अच्छा, किस मामले में केस किए हुए? ऐसा ही एक मजदूरी के मामले में गया हुआ था वहाँ। तो हमेशा लड़ाने वाला है, लड़ा देता है। यहाँ आप लोग सुलह के लिए आए हैं? हाँ, तो 16 कर दिए। वो 16 भी किया था। अच्छा, तो वो कहा कि हाँ हम 16 करेंगे, तो हम कहे कि ठीक है हम भी कर देंगे। अच्छा। तो क्या ये माध्यम कैसा लग रहा है, जो सरकार का माध्यम है, कैसा लग रहा है? इससे लोगों को फायदा मिल रहा है? तो बहुत कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन अच्छा तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा क्या नाम हुआ? हर सरकार अपने लिए हर काम अच्छा ही करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, ये सब का है कुछ अच्छा करते हैं। जी जी। और हम लोग मजदूर आदमी हैं। हम समाज में रहते हैं, समाज को भी समझाते हैं कि हम लोग मजदूर हैं, अच्छे ढंग से रहो, जी, गलती मत करो, झगड़ा नहीं करो, किसी को क्षति नहीं करो, अपना मजदूरी मेहनत करो और अपना सही से रहो। यहाँ जो आए हैं कैसा व्यवस्था लगा? ये व्यवस्था ठीक है यहाँ का। जनता दरबार था ना, लोक अदालत में ठीक है। इससे पहले भी कभी लोक अदालत में आए या पहली बार आए? इसमें ये लोक अदालत में हम पहली बार आए और कभी न आए। हम सब मजदूर आदमी, कभी बाहर रहते हैं, कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश मध्य थे, या 5-7 साल से घर पर। क्या है, किस तरह से जो है निपटारा किया जा रहा है? निपटारा यहाँ जो काउंटर नंबर बेंच नंबर 10 है जी जी। यहाँ पे स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक का ही जो मामला है उसी का डिस्पोजल किया गया है। जैसे किस तरह का मामला इसमें आया है? इसमें मामला के किसी लोन लिया हुआ है लोग जी, और उसको जो है कुछ कम करके सेटल कराना चाह रहा है, या तो किस्तों में या एक ही दिन में। तो उसी के आधार पर जो है वो आज यहाँ था लोक अदालत और उसी में डिस्पोजल हुआ है। बहुत लगभग कितना आवेदन इसके लिए? यहाँ का हम बेंच नंबर 10 का बता सकते हैं। जी जी। लगभग जो है 50 से ज़्यादा केस, या 50 क्या 70 के लगभग केस डिस्पोजल हुआ होगा। और इसमें स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या किसी तरह का? नहीं, आपने अगर लोन लिया है, उस लोन में मान लिया आप लोन ज़्यादा हो गया, आप सधा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ आपके लोन में रिबेट देके बैंक जो है आपके मामला को सेटल करता है
तो आप किस्तों में बांट देता है, कुछ आज दीजिए, कुछ किस्तों में जब 10 या 15 किस्तों में जितना किस्त मांगा उसमें जमा कर दीजिए। कुछ बैंक जो है उसको जो है आसानी कर दिया, कुछ लोन को एग्जाम करता है। इसके आधार पे जो है डिस्पोजल होता है केस का। कहाँ पे ये लोक अदालत लगा है या कौन जगह है? ये सिविल कोर्ट दरभंगा है, सदर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ख्र आलम है और मुंसिफ एक इस बेंच नंबर 10 की जो है जुडिशियल अफसर है वो मुंसिफ फर्स्ट है कनिका कुमारी यादव, यानी कुमारी कनिका यादव जो कि वही है और उन्हीं की वही है जुडिशियल अफसर इसकी। कितने बजे तक ये चलेगा? ये ऐसे 10 बजे से 5 बजे तक है। उसमें कितना आवेदन दिया गया, सारे लोग पहुँचे या कुछ और भी लोगों का आना है? नहीं, अब लगता है आ गए हैं लोग और कई बेंचेस हैं। उस बेंच में आप जाके वो आपकी जुडिशियल केस से भी है, कुछ बैंक का है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, ये सब मामला सब है। अलग अलग बेंच बना हुआ है, वहाँ उसका डिस्पोजल होता है। दरभंगा जिला के जाले थाना अंतर्गत डबल हत्याकांडक भेल सफल उद्भेदन। दरभंगा जिला के जाले थाना अंतर्गत उत्तर मनवा रेलवे ट्रैक पर 17 फरवरी का अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा दूटा व्यक्ति के हत्या क मनवा रेलवे ट्रैक पर फेंक देल गेल छल। उक्त घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज क वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में एक टीमक गठन कयल गेल। जाले थाना के पुलिस DIU के टीम के सहयोग से अनुसंधान प्रारंभ कयल गेल आ सूचना संकलन प्रारंभ भ गेल। अनुसंधान के क्रम में छापेमारी क घटना के संलिप्त अभियुक्त के गिरफ्तार कयल गेल। घटना के कारण ग्राम आवापुर जिला सीतामढ़ी में पकड़ाओल अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल लूटवा के नियत से कहा सुनी हेबा पर हत्या क मनवा रेलवे ट्रैक पर फेंक देल गेल छल। बरामदगी के संबंध में कहल गेल है जे मृतक के जरलाहा दूटा बेल्टक बकलस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त दूटा मोबाइल। दिनांक 17 जनवरी को जाले थाना में रेलवे ट्रैक पर 2 लाश मिला था। बाद में लाश की पहचान हुई थी। एक का नाम मोहम्मद चांद नवाब और दूसरे का नाम विराज, दोनों चाचा का फिगर था। इस संबंध में जाले थाना में काम दर्ज किया गया था। उसके बाद इस काम के निबंधन के लिए टीम गठित किया गया। लोगों को टीम की सहयोग मिला। इस काम में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और डिटेल से दोनों अपराधियों का मिल लिया। पता चला अभी तक अनुसंधान में कि ये मोटरसाइकिल लूट की घटना थी। अपना पहचान छिपाने चूँकि जो मृतक है अपराधियों की पहचान गए थे, तो पहचान छिपाने की वजह से इसकी लोगों की हत्या कर दी है और साथ छिपाने के लिए इस वारदात को सर कहाँ अंजाम दिया गया, किस जगह? वारदात को जो नेबरिंग जिला है वहीं पर अंजाम दिया गया था। क्या इसमें फीडबैक मिला था हम लोगों को कि जो घटना है नेबरिंग जिला का, वहाँ पर कुछ लोगों ने इन लोगों को के साथ मारपीट किया और वहाँ से ले गया था पार्टी। तो इसी फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया था। इसमें बहुत सारे तथ्य अभी आने बाकी हैं, क्योंकि काम अनुसंधान में है, तो फिर आप लोगों को इस संबंध में बताया जाएगा। मृतक का मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुआ है क्या? बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक का जो कपड़ा था, सबको जानता है कि मृतक के कपड़े नहीं थे और कपड़े जहाँ पर जलाया गया था वहाँ से जो बकलस होता है बेल्ट का, जो नहीं जल पाया है, वहाँ से बरामद किया गया है। क्योंकि हमने कहा कि कानून अनुसंधान में है, डिटेल में बातें हम लोग बाद में करेंगे। जो 2 लोग पकड़े गए हैं इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है? जी आपराधिक क्या आपको दे दिया गया है। अब तक क्या जानकारी मिली, कुल कितने लोग थे इसमें, इस अपराध में शामिल? इस संबंध में बताना अभी उचित नहीं है। क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिली जिस गाड़ी से उनको वहाँ से यहाँ लाया गया? हमने कहा कि काम अभी अनुसंधान में है, तो ये सब चीज़ें
आपको आगे बताया जाएगा जब हम लोग तो મહિલા સભા ગરિમાપૂર્ણ જીવન का अधिकारक लेल एपवा निकालक जुलूस ई संवाद अछि ताजपुर समस्तीपुर से अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का बैनर तर महिला सभा के गरिमापूर्ण जीवन का अधिकारक लेल जुलूस निकाल कर महिला दिवस मनाओल गेल। शनि दिन पैघ संख्या में एपवा कार्यकर्ता मोतीपुर वार्ड 26 रामलखन कुआं के लगीच इकट्ठा भ अपन अपन हाथ में झंडा बैनर लऽ कऽ जुलूस निकालन। जुलूस विभिन्न मांग का नारा लगबैत पैक्स चौक पर पहुँच कर जुलूस सभा में तब्दील भ गेल। सभा के संबोधित करैत अपन अध्यक्षीय संबोधन में एपवा जिलाध्यक्ष वंदना सिंह की सब कहलनि और सुनै छी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाओं के द्वारा ताजपुर में महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए जुलूस निकाल करके यहाँ पर प्रदर्शन किया गया कि महिलाओं को जो अधिकार मिला है, महिलाओं के द्वारा जो समाज में जो आगे बढ़ कर के काम करने की जो यहाँ पर शुरू की गई है, तो उसको ये नहीं कि जो समाज में जब महिलाएं आगे बढ़े तो उसका शोषण किया जाए, बल्कि अगर महिला को आगे बढ़ाने की बात कही गई है तो सच्चे मायने में महिला की सुरक्षा की गारंटी यहाँ की सरकार करे कि हमारी बेटियां जब बाहर निकलती हैं तो वो सुरक्षित रहे, उनके साथ कोई छेड़खानी न हो, उनके साथ हत्या बलात्कार न हो। इन सारे सवालों को लेकर आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर हम लोगों ने समाज में बैठ करके महिलाओं के सवालों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की और जुलूस के माध्यम से महिला दिवस बनाने का काम किया। वंदना सिंह, एपवा जिलाध्यक्ष, समस्तीपुर। मासूम फाउंडेशन का डिजिटल पाठशाला पंचोक द्वारा आयोजित सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम एकटा सराहनीय पहल अछि जे बच्चा सबके शिक्षा हुनकर आत्मविश्वास का बढ़ावा देवा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत अछि। एहि तरह कार्यक्रम न केवल बच्चा के शिक्षा के प्रति प्रेरित करैत अछि बल्कि हुनकर भविष्य के उज्जवल बनेवा में सेहो मदद करैत अछि। मासूम फाउंडेशन के प्रयास समाज में शिक्षा के स्तर के सुधारवा और बच्चा सबक जीवन में सकारात्मक बदलाव अनबाक दिशा में एकटा महत्वपूर्ण डेग अछि। एहि अवसर पर भाजपा नेता और डिजिटल पाठशाला पंचोभक डायरेक्टर मनु चौधरी बच्चा सबके हुनकर उज्जवल भविष्य के लेल शुभकामना देलनि और ओ शिक्षा के महत्व पर जोर दैत हुनका प्रेरित कयलनि। ओ कहलनि जे शिक्षे ओ माध्यम अछि जे बच्चा के जीवन में सफलता दिया सकैत अछि। हुनकर प्रेरक शब्द बच्चा सबके नव ऊर्जा और उत्साह से भरि देलकनि। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहला बैच कंप्लीट करने के लिए। विजय भैया कुछ बोलना बोले। चलिए, अब महिला दिवस पर सभी बच्ची को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा प्यार। आप लोग खूब मन लगा के। तो मैं भाई को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हम लोग के बारे में सोचने और समझने की इनको भगवान महादेव ज्ञान दिए हैं और हम लोग को जो पंख लगाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि मन्नू भैया इस तरह की प्रोग्राम और इस तरह की लड़कियों को, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम हर छोटा छोटा गांव में भी जाके करे, जहाँ पे संभव नहीं है असंभव को संभव बनाए। और इसी के साथ मैं अपना नाम मीना प्रसाद, ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता। और आज महिला दिवस भी है, उसके लिए भी हर महिलाओं को हार्दिक शुभकामना। और ये होली सौहार्द का त्यौहार है और सब ऐसे ही मिलजुल के हम सब होली मनाएं। और दरभंगा जिला बहादुरपुर विधानसभा के सभी नागरिकों को मेरे तरफ से होली की हार्दिक बधाई। थैंक यू। डिजिटल पाठशाला का ये सबसे पहला उद्देश्य जो था और विज़न ये था कि जो लड़कियां आज जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वो सिर्फ अपने लिए शिक्षित नहीं होती है, पूरे परिवार के लिए शिक्षित होती है। और आज के दिन में जिस तरीके से हम लोगों को डेली खाना खाना है, वैसे ही कंप्यूटर बड़ा एक अनिवार्य सब्जेक्ट है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन बच्चियों को डिजिटल ज्ञान दें। और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार डिजिटल इंडिया पे बात करते हैं और क्यों ना ये डिजिटल इंडिया का एक कंसेप्ट जो हमारे गांव से शुरू हो और आसपास के सभी गांवों में आगे बढ़ के चले। तो मेरा उद्देश्य है कम से कम 60 से 70 केंद्र डिजिटल पाठशाला का मासूम फाउंडेशन के अंतर्गत चले, ये उद्देश्य है। मनु जी, आपने जो कोर्स किया होगा अपने जीवन में, तो उस समय में कितना पैसा खर्चा हो रहा होता? उस टाइम पे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो कंप्यूटर थोड़ा आउट ऑफ रीच था। डॉस से हमने शुरू किया था एजुकेशन करना, बाद में तो हम लोग सब्सिक्वेंटली MBA किए। तो ये कोर्स हम लोग जब कर रहे थे उस टाइम पे 15 से 20 हज़ार रुपया लगभग लगता था। मतलब ये कंप्यूटर एजुकेशन, मतलब 15,000 रुपये आपने बचा दिया बच्चों का, ऐसा लग रहा है। ये तो
अब इसको इकोनॉमिकल वे में हम लोग मेजर नहीं करना चाहते हैं, ना बोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन गांव के लिए बच्चों को तो जो ज्ञान मिला वो उनका एसेट है, पैसा सेकेंडरी है। मेजरली जो उनको ज्ञान मिला या उनको समझ मिला वो उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है। शायद वही चीज़ को लेके आज एक बेसिक से ज्ञान मिला है, आगे चल के कॉम्प्लेक्स ज्ञान और मिलेगा इसका। मल्टीमीडिया मैं चाहता हूँ यही बच्चे अब आगा अगला नेक्स्ट कोर्स इनके लिए मल्टीमीडिया का पैकेज होगा, जहाँ पे ये बैनर बनाना, डीटीपी काम करना, ये काम करे, जिससे कि अब कॉमर्शियल ज्ञान भी थोड़ा इनको मिले। तो सफ़र रुकेगा या फिर नहीं, सफ़र लगातार चलता रहेगा। कम से कम 10,000 बच्चियों को मुझे कंप्यूटर लिटरेसी में करना, ये मेरा विज़न है और इसी विज़न के साथ हम चल रहे हैं। आपका परिचय? मनु चौधरी, मासूम फाउंडेशन के निदेशक और समाज सेवी, भाजपा कर्मी। थैंक यू। एक सेकंड जी। बहुत खुश है आज वुमेंस डे के अवसर पर हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिला, जो आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ाई मासूम फाउंडेशन के रिगार्डिंग। हमारे मनु सर जो हैं वो उन्होंने मासूम फाउंडेशन के रिगार्डिंग हम लोग के लिए निःशुल्क कंप्यूटर क्लास का आयोजन करवाया। नहीं तो हम लोग को पहले दूर जाना पड़ता था, मार्केट साइड जाना पड़ता था, जो कि सबके लिए हम लोग के लिए पॉसिबल है, लेकिन किसी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ गाँव में सब लोगों के लिए ये सब चीज़ पॉसिबल, और मेन चीज़ ये फ्री में हम लोग को निःशुल्क मिल रहा है यहाँ सब ये सारी सुविधाएं। और हमारे टीचर्स भी बहुत प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों हम लोग को मिला यहाँ से सब कुछ अच्छे से। और आज क्या लगता है ये डिजिटल जो तुम कंप्यूटर सीखी हो इसके बाद आगे क्या देश के आगे इसका बहुत स्कोप है। हर जगह अब सारे चीज़ में हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर वाइज डिजिटल होए जा रहा है। हर चीज़ हर फील्ड में आपको कंप्यूटर मिल जाएगा अब, इसीलिए हम लोग को लगता है इससे अब बहुत स्कोप है। हम लोग का फ्यूचर में बहुत इससे काम आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि पंख लग गया है, मतलब हाँ, उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। हम लोगों को आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये किनके द्वारा करवाया गया है? ये हमारे गांव के मन्नू सर हैं, उन्होंने करवाया है। आपका नाम क्या हुआ? सुहानी चौधरी। और किस कंप्यूटर क्लास में मतलब कर रहे थे आप लोग? क्या नाम है? मासूम फाउंडेशन डिजिटल पाठशाला के। आप कौन से कोर्स किए थे? हम किए थे कंप्यूटर का। ठीक, थैंक यू। बच्चे आए हैं और अभी एक बच्ची बता रही थी जो बहुत अच्छा डिजिटल की पढ़ाई हो रही है। 3 महीना का ये स्टूडेंट सब है। और समाज सेवी मनु चौधरी द्वारा यह जो किया गया है कि बच्चों को दूर जाना पड़ता था, ये अपने गांव में ही व्यवस्था कर दिया है। बच्चियां खिली हुई हैं, लग रहा है जिनको पंख लग गया है, और कंप्यूटर से दुनिया को आगे दिखाएगी ये पंचों गांव से। इसलिए मैं मनु चौधरी को भी धन्यवाद देता हूँ। नाम ज्योति कृष्ण झा, जिला उपाध्यक्ष बात। आजुक दिन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला थाना के द्वारा नारी सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया गया। महिला थाना आ विशेष महिला प्रकोष्ठ के सौजन्य से मोरो थाना अंतर्गत गांव पटोरी में नारी सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया गया, जाहि में लैंगिक, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जनित अपराध के विरुद्ध लोक सबके जागरूक किया गया। इस संवाद पूसा समस्तीपुर से आजुक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता गोपगुट के बैनर तर प्रखंडक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आशा कार्यकर्ता सब मार्च निकल कर स्वास्थ्य केंद्र के समक्ष बजट के प्रति सब जरौलन। तत्पश्चात सभा का आयोजन किया गया, जकर अध्यक्षता आशा संघ के प्रखंड अध्यक्ष कल्पना सिन्हा और संचालन सचिव उषा कुमारी कलन। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ये पारितोषिक जो दिया जा रहा है वो मानदेय करके कहा गया था, लेकिन हम लोगों को इस बजट 2025 में भी ये लोग छलावा कर लिए। इसलिए तमाम आशा कार्यकर्ता आज पूसा पीएससी पर अपना विरोध प्रदर्शन बिहार सरकार के खिलाफ कर रही हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरा होना चाहिए। और अभी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि जी हैं वो लगातार ये विधानसभा परिषद में ये अपनी आवाज़ उठा रही है कि हमारी आशा कार्यकर्ता को मानदेय जो 2500 रुपये देने की बात थी, हमें ये अभी तक ये कैबिनेट नहीं किया गया। इस कैबिनेट के विरोध में बिहार सरकार का जो बजट 2025 का है उसका हम लोग आज तमाम आशा कार्यकर्ताओं के साथ आज इसका हम पुतला दहन करेंगे। आशा कार्यकर्ता संघ जिंदाबाद, आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आशा कार्यकर्ता संघ जिंदाबाद, आशा कार्यकर्ता संघ
हमारी आवाज़ अगर बिहार सरकार नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार तक जा रही है तो ये देखे कि बिहार की आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर लोग आज उनके बजट में 2025 में जो उनकी मानदेय को नहीं दिया गया, इसके विरोध में भी पुतला दहन किया जाएगा। धन्यवाद। देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन, उत्कृष्ट काज करने वाली महिला सबका क्या गला सम्मानित। संवाद है दरभंगा से। प्रेक्षागृह दरभंगा में कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार और महिला बाल विकास निगम का तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिला लोकन का हार्दिक शुभकामना और बधाई दिलायन। जिलाधिकारी कहलन जे महिला दिवस मना के अपना सब एहि बात का संकल्प ले छी जे अपना सब एक समाज का रचना करब, एक राज्य और राष्ट्र का रचना करब जतऽ महिला और पुरुष का बराबर का हक हैत, बराबर का सम्मान हैत और उनका दृष्टिकोण का अपना सब बराबर बुझबैन। वो कहलन जे जीवन के दौर में चाहे महिला हो या पुरुष कतो न कतो वो एक दूसरा का पूरक छथि। वो कहलन जे महिला सबके समाज में सम्मान देवा और बराबरी के अधिकार देवाक जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर स्मृति स्पर्श महिला रोग विशेषज्ञ और फर्टिलिटी एक्सपर्ट उत्कृष्ट कार्य करने वाला महिला सबका अपन कार्यक्रम से सम्मानित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर करीना कुमारी कला उत्सव 2023 में लोक गायन में राज्य स्तर पर पहिल रही और राष्ट्र स्तर पर चयनित वेली कला का सम्मानित कल गलन। कुमारी दीक्षा के 2024 में नाट्य क्षेत्र के लोग सम्मानित कल गलन। अर्चना सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, शिवगंगा देवी, रागिनी कुमारी, इंदिरा कुमारी और अर्पणा कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता हिनका सबका नारी सशक्तिकरण के दिशा में उल्लेखनीय कार्य जे कलथि ओकरा लोग हिनका सबका सम्मानित कल गलन। इस संवाद है सारण से। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर महिला दिवस के अवसर पर ऐलान करें जो उनकर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 महिला प्रत्याशी के चुनाव में उतारा। भाजपा के बड़े नेता हैं, आपके वोट और आपके आशीर्वाद से बार बार जीत रहे हैं, उन्हीं की दिल्ली में सरकार है। उनसे आग्रह कर रहा हूं भाई कि आपकी सरकार ने गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग के नाम पर लोन लेकर बुलेट ट्रेन बनाने का प्रयोजन किया है। तो माननीय मोदी जी से मिल लीजिए और मिलकर एक इंटरसिटी अपने क्षेत्र के लिए भी जारी करा दीजिए। और अश्विनी वैष्णव जी से भी व्यक्तिगत आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि भाई छपरा के लोगों को, सांसद की बात सुनिए मत सुनिए, छपरा के लोगों पर इतना मदद कीजिए, इन लोगों के लिए एक इंटरसिटी यहाँ शुरू करा दीजिए। तेजस्वी का जो आपका सवाल है, मैंने पहले आपको कह दिया, जिनके राज को, जिनके माँ बाप के राज को भी कोर्ट ने जंगल राज कहा, वो माँ बहन के सम्मान की बात करें, वो उचित नहीं लगता है। माँ बहन के सम्मान की बात तब होती जब उनके राज में सुरक्षा की बात होती, शिक्षा की बात होती। और ये योजना बनाकर ये झारखंड से कॉपी किए हैं। 2 अभी विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर महाराष्ट्र में और झारखंड में ऐसे ही कैश ट्रांसफर की स्कीम के वजह से 2 लोग चुनाव जीते हैं। तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। 40, मैं अभी बता देता हूँ, 40 महिला प्रत्याशी जन स्वराज की ओर से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कोशिश ये होगी कि हर लोकसभा क्षेत्र से कम 1 लोग जरूर लड़े। तो लेकिन ये संभव है कि किसी लोकसभा क्षेत्र में 1 भी ना हो, किसी लोकसभा क्षेत्र में 2 हो, लेकिन 40 महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का वादा जन स्वराज ने किया है, उस पर हम लोग कायम रहेंगे। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 40 प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। भाई साहब अभी डोमिसाइल पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं। बहाल करते समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव राजद के। उप मुख्यमंत्री कौन थे? महाविद्वान तेजस्वी यादव जी। तो भाई तुम्हारे रहते डोमिसाइल गलत डोमिसाइल नीति के वजह से 60% से ज्यादा शिक्षक यूपी और मध्य प्रदेश के बहाल हो गए। आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हो। तुम्हें किसने रोका था डोमिसाइल उस समय लागू करने के लिए? ये तो विशुद्ध तौर पर ठगने की बात है। आपने कहा
कि आपकी क्या योजना। भाई हम लोग इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं, हम लोग 5 बात कह रहे हैं। पहली बात, बच्चों के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक दिन में सुधर नहीं सकता है, हम लोग की योजना के हिसाब से करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा अगले 10 वर्ष में, तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ये संवाद है दरभंगा से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू का आह्वान पर दरभंगा का हायाघाट प्रखंड का सुरहा चट्टी से रंजू झा आशा फैसिलिटेटर और अंजू देवी आशा का संयुक्त नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता सब बिहार बजट 2025-26 का प्रतीक हाथ में लो बिहार बजट के खिलाफ मार्च निकालें। हाँ, आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है? हम लोग का आज कार्यक्रम है जो हम लोग जो 18 माह पहले 18 महीने पहले जो हम लोग हड़ताल किए थे, उसमें जो नीतीश सरकार जो हम लोग को जो समझौता जो लागू किया गया था, लेकिन अभी तक वो समझौता हम लोग को लागू नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग बजट के खातिर आज जो पुतला वाहन करेंगे और नीतीश सरकार से और केंद्रीय सरकार से जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग को जो समझौता लागू किया वाला है, जो हम लोग को समझौता लागू करें। एक मिनट देखो दिया वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन। इस संवाद आए छे दरभंगा से। दलित स्वराज्य महिला संगठन गौरव और भाजपा महिला मोर्चा जिला का संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन विजयश्री कमल प्रसाद और सपना भारती के नेतृत्व में LSM कॉलेज में किया गया। यही अवसर पर उद्घाटन भाषण में गोपाल जी ठाकुर सांसद कहलायन जे मोदी जी के राज्य में महिला का जोरदार सशक्तिकरण भेल है। ये महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ के महिला के अध्यक्ष सपना जी भारती और विजयश्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम सारे देश के महिलाओं को, देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे आप लोग, कौन कौन लोग शामिल हुए, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है, आता तो ये पूरी दुनिया मनाती है एक बार, लेकिन हमारी जो अपनी सनातन धर्म है उसमें हम लोग 9 स्वरूप में देवी की जब पूजा करके आह्वान करते हैं उनके 9 स्वरूप का, तो ये दिन जो है एक बहुत बड़ा महिला प्रगति की दिशा में आगे बढ़े, उनके लिए क्या क्या अच्छा से अच्छा काम दिया जाए और महिलाएं अपनी वजूद को पहचानते हुए अपना मार्ग स्वयं सिद्धा बन के बनाएं, जो कि अभी हमारी सरकार भी बहुत सारी स्त्री शक्ति को आगे बढ़ाने में काफ़ी अपना योगदान दे रही है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है, नारी शक्ति ये जो योजना है विभिन्न तरह की, जिसके द्वारा मैं यही कहूँगी अपनी अस्मिता को भूलिए मत, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानिए और पहचानते हुए अपना अधिकार लीजिए और उस अधिकार के द्वारा से हिंदुस्तान को चमकाइए। और एक सबसे बड़ी जो आज का हमारा विषय है, महिला उद्योग स्थापना के द्वारा महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। तो ये एक ऐसी दिशा है इस बिहार राज्य के लिए, मिथिला के लिए, कि ये इस दिशा में हर बहनें साथ दें, सब लोग जग जाएं। इट्स जागरण काल है। मोदी जी जैसे इतने महान प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं एक युगों बाद,
तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, सभी लोग मिलके उनका सहयोग देने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, उसके संवर्धन में, उसके आर्थिक विकास में सहयोग दें, यही मैं चाहती हूँ। और बस सभी महिलाओं को एक बार, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की प्रतिपादिका भूमि रही है ये भारत, तो हर घर में उनकी पूजा उसी भाव से कीजिए, नारी को पूरा ऊंचा स्थान दीजिए। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम। अपना परिचय दीजिए। विजयश्री प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्षा दलित स्वराज महिला संगठन गौरव, और ये मैं जो राइटर भी हूँ। दरभंगा भाजपा कार्यालय में नवका जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा मन्ना संभालन अपन प्रभार। जो कार्यक्रम था उसको लेकर क्या कहेंगे? आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज मैंने कार्यालय का पदभार माननीय हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान अमरनाथ गामी जी, श्रीमान जीवत साहनी जी के आशीर्वाद लेकर उनके सानिध्यता में आज मैंने नव दायित्व ग्रहण करने के बाद कार्यालय का पदभार लिया है। इसमें क्या क्या करते हैं जो पदभार लेते हैं, इसमें क्या सब? पदभार लेने में यह तो एक प्रक्रिया है, यह तो एक परिवर्तन संसार का नियम है और यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जो पुराने लोग हमारे निवर्तमान रहते हैं उनके जगह जो नए अध्यक्ष आते हैं वह कार्यालय के कागज पत्र, उपस्थिति पंजी, विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं जिला की व्यवस्था को अपने अगले अध्यक्ष को सुपुर्द करते हैं, उनको आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ताकि संगठन दिन प्रतिदिन निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे। आप अपने टीम का कब तैयारी कर रहे हैं, मतलब कब तक ये करेंगे घोषणा? हम टीम मंडल गठन की प्रक्रिया, मंडल में पदाधिकारियों की गठन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मंडल कमेटी गठन के बाद हमारे भी टीम गठन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत सुंदर रहा। जो पूर्व जिलाध्यक्षों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, सभी मंडल अध्यक्षों का, सभी पूर्व मंडल अध्यक्षों का आज 100% उपस्थिति में सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत अधिक सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज से क्या आपके मन में रहेगा, खासकर पार्टी को लेकर, या फिर आगामी जो चुनाव है उसको लेकर क्या रहेगा? सर, विकसित भारत तो बन रहा है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, विकसित बिहार को बनाना और भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करना, ताकि हमारा संगठन बूथ स्तर तक इतना मजबूत हो कि एक भी विरोधी वहाँ कोई टिक ही नहीं पाए। और हम लोगों का मूल मंत्र है, संगठन चले गांव की ओर। खासकर कार्यकर्ताओं के साथ कैसा आने वाले दिनों में आप ये रखेंगे? जैसे कार्यकर्ता तो हमारी पूंजी होती है, वही हमारी काम का मूल आधार है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम किसी भी काम को कर पाएंगे। तो मूल आधार, मूल पूंजी को सदा सिरमौर बनाकर माथे पर रखेंगे, तभी हमको सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू। आज दिन समस्तीपुर शहर का मोहनपुर रोड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दर्जनों महिला सबका सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता समाज सेवी सह एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम का प्रबंधक हरेंद्र कुमार संगही संचालन हीरा ज्वेलर्स का प्रबंधक सत्य प्रियदर्शी कलन। यही अवसर पर स्थानीय विधायक प्रेस प्रतिनिधि राकेश कुमार ठाकुर कहलन जे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरा इतिहास में महिला का शक्ति आ नेतृत्व का सलाम करे छी। नारी केवल शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इलेक्ट्रिक स्कूटर क्या चर्चित शोरूम एम्पियर शोरूम पर जो हमारे अजीज मित्र हैं समस्तीपुर के लोकप्रिय समाजसेवी हरेंद्र कुमार जी के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह बेहद हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह महिला सशक्तिकरण, महिला को प्रोत्साहित करने में हरेंद्र जी की तरफ से एम्पियर शोरूम की तरफ से उठाया गया
एक शानदार और बेहतरीन कदम। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, या शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में महिलाएं पुरुष के साथ आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से महिला स्वावलंबन की तरह महिला को और अधिक सहयोग प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। पूरे देश नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा था। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर होता है। समस्तीपुर शहर में हरिंदर जी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, आशीष के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं, जिन्होंने महिला स्वावलंबन की और महिला को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया।